बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम JIBP स्टेज 3 का ये जो ब्रांच बैंकिंग नाम का एक सब्जेक्ट है उसके कुछ MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसको अगर आप पूरा सुन लेंगे तो ये काफ़ी 100-150 हैं कोई MCQs, तो ये आपका होपफुली ये जो एक सॉर्ट ऑफ MCQs का सेक्शन है वो क्लियर होने के चांसेस हैं। द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड अ कस्टमर स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम सिंपली, जब बंदा हमारे पास अकाउंट ओपन करेगा तो ही हमारा उसके साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप बनेगा। बाकी वॉक इन कस्टमर है, वो पोटेंशियल है कस्टमर, लेकिन हमारा कस्टमर है नहीं, ऑनलाइन वगैरह करवाने आ सकता है और कोई सर्विस लेने आ सकता है। तो हमारा एक कस्टमर के साथ रिलेशनशिप तब बनता है जब वो हमारे पास अकाउंट ओपन करवाता है। तो आंसर इज़ बी। अ टिपिकल कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स सिंपली शॉर्ट टर्म लोन्स। आप खुद देख लें आपकी ब्रांचेस के अंदर किस तरह का लोन का पोर्टफोलियो है, क्रेडिट का पोर्टफोलियो क्या है। आप भाई लोगों को दे रहे हो, मैक्सिमम आपने किसी का कोई स्टॉक प्लेज किया हुआ है, ठीक है, या आपने लोगों को एक रनिंग फाइनेंस दिया हुआ है, RF है आपके पास, बस यही है एक दो, यानी कि ये एक छोटी छोटी फैसिलिटीज़ ही हम लोग ज़्यादा यूजुअली छोटी ब्रांचेस के अंदर या ब्रांचेस के अंदर यही प्रोवाइड करते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेट बैंक वाले हैं वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, पारी पासों में जाना है या वॉट एवर कुछ भी डिसीजन लेना, वो लोग ले रहे हैं। तो टिपिकल कमर्शियल बैंक की जो ब्रांच है वो शॉर्ट टर्म लोन्स को देखती है, ठीक है। अब आगे हैं जी नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। बैंक और कस्टमर के दरमियान सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है। डेटर क्रेडिट, भाई हम उसको कर्जा देंगे तो हमसे कर्जा लेगा, ठीक है। आंसर इज ए। व्हेन कस्टमर्स अकाउंट ओवर ड्रॉन और व्हेन कस्टमर हैज़ टेकन लोन फ्रॉम बैंक देन द कस्टमर इज डेटर, ठीक है भाईजान। तो कस्टमर क्या है, वो हमारा कर्जदार है, हम क्रेडिटर हैं, वो डेटर है, ठीक है। व्हेन बैंकर रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर देन द बैंकर बिकम्स डैश ऑफ द कस्टमर, ए डेटर, देन द बैंकर, उसने बैंक को कर यानी कि पैसे जमा कराए हैं, बैंक ने उसके पैसे देने हैं। सिंपली भाई जिसने उधार देना है, ठीक है, बैंक ने उसके पैसे देने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ बैंकिंग कंट्रीब्यूट्स टू बैंकिंग मोनोपोली, कि बैंक का ऐसा कौन सा भाईजान है जो सिर्फ बैंक की मोनोपोली है। सिंपल, ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग है तो हम हैं, ब्रांच बैंकिंग नहीं है तो हम नहीं हैं, सिंपली। इट इज़ डैश ऑब्लिगेशन ऑफ अ बैंकर टू ऑनर द चेक्स ऑफ अ कस्टमर ड्रॉन अगेंस्ट करंट, इसका है आंसर इज बी, स्टेचुरी, यानी कि बाय लॉ। जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है 1962 का, वो हमें यानी कि एक कस्टमर को पावर्स देता है कि जब भी वो एक चेक अपना अरेंज करे या एक चेक ड्रॉ करे बैंक के ऊपर, ठीक है, तो बैंक उसको ऑब्लाइज करे और उसके चेक की पेमेंट करे। फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड सर्विसेज, आप उसको कह लें फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड सर्विसेज, AD, ठीक है। सरकारी ज़बान में इसको कहते हैं ऑथराइज डीलर, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स यानी कि एक ऑथराइज डीलर है, वो स्पेशलाइज्ड है प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड सर्विसेज। कौन कौन सी, LC, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसके बाद किसी के बाहर से पैसे आते हैं तो उसके पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट करना वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड जो चीज़ें। डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंकर विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीज़न इज़ कॉल्ड रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। हम लोग ये अक्सर इस पर लगा रहे होते हैं ना, CBC नॉट कन्फर्म, फलाना नॉट कन्फर्म। अगर को खुदा न खास्ता कोर्ट में चला जाए तो मसला हो जाता है, तो इसलिए ज़रा ब्रदर्स देखा करें इसको। तो डी आंसर है इसका, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। स्पेशल डैमेजेस रेफर टू डैमेजेस पेएबल बाय अ बैंकर टू हिज कस्टमर फॉर द एक्चुअल डैश लॉस सफर्ड बाय कस्टमर, फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि बैंक डील्स इन फाइनेंसिस। बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल मैनेजर है किसी भी कस्टमर का, तो फाइनेंशियल लॉस को फुलफ़िल करेगा अगर आप उसके साथ कोई हेरा फेरी करेंगे। डैश इज़ द राइट ऑफ पर्सन टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन इन हिज पोजेशन अंटिल द डेट फ्रॉम दैट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ रीपेड, लियन। हम क्या कहते हैं, हमने उसके रिसीवेबल्स के ऊपर लियन मार कर ली, ठीक है, RF हमने उसको दिया तो हमने उसके रिसीवेबल्स के ऊपर लियन मार कर ली। उसने बैकएंड के ऊपर हमें कोई डॉक्यूमेंट दिया, हमने रजिस्टर्ड मॉर्टगेज करवा ली, तो ये क्या है, ये लियन है। लियन क्या होता है, मेरा राइट क्रिएट हो जाना कस्टमर की प्रॉपर्टी के ऊपर, दिस इज़ लियन, ठीक है। तो आंसर इज ए। तो बैंक कैन कंसिडर डैश लियन एज देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑन लोन और ओवरड्राफ्ट विच वॉज गिवन टू इट्स कस्टमर
दिस इज़ स्पेशल लियन, ठीक है। बैंक के लिए एक स्पेशल वो तरीका का निकाला गया कि ये इसका स्पेशल लियन कहलाता है। द आइडिया बिहाइंड द बैंकर्स राइट टू सेट ऑफ इज़ टू इनेबल द बैंकर टू रिड्यूस द डैश अमाउंट ड्यू टू हिम फ्रॉम अ कस्टमर। आंसर इज़ बी, नेट। अब ये भाईजान राइट ऑफ सेट ऑफ क्या है? अगर भाई इसके पैसे किसी दूसरे अकाउंट में पड़े हुए हैं तो मेरे उसने पैसे देने हैं, तो मेरे ही किसी और ब्रांच में उसका अकाउंट है या कोई और उसके पैसे कहीं पड़े हुए हैं, तो मैं वहाँ से इसको पहले सेटल करूँगा ताकि मेरा फाइनेंशियल लॉस कम से कम हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मटीरियल अल्ट्रेशन, ठीक है, डी, ऑल ऑफ द अबव। अल्ट्रेशन, हम चेक को ले लेते हैं। चेक के अंदर कौन कौन सी मटीरियल अल्ट्रेशन है, यानी कि कौन कौन सी हैंका फैंकी जो चेक के साथ हो सकती है? डेट, ठीक है, डेट के साथ छेड़खानी की हुई है। पोस्ट डेटेड या स्टेल चेक है तो उसके डेट की हेरा फेरी हुई है। अल्ट्रेशन ऑफ अमाउंट, 1 लाख से पहले अगर 1 लगा दिया जाए या उसके एंड के ऊपर एक ज़ीरो लगा दी जाए तो उससे अमाउंट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर्स आपस में मैच करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ क्रॉसिंग, अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है पे अकाउंट ओनली, ठीक है, तो वो ब्रदर उसको काट के कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है किसी भी क्रॉस चेक को ओपन करने का मतलब है कि वो एक मटेरियल अल्ट्रेशन है। द राइट ऑफ सेट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय अ बैंकर। तो बैंक में अकाउंट है तो बैंकर ही कर सकता है ना, और कौन कर सकता है? बाहर जो एक लस्सी बेचने वाला या जूस बेचने वाला हाजी जूस वाला थोड़ा ही कर सकता है। यूजुअली इंसिडेंटल चार्जेस आर लेविड ऑन डैश टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर्स, सी करंट अकाउंट। इंसिडेंटल चार्जेस, हाँ बिल्कुल भाई, अगर हम किसी को कुछ दे नहीं रहे तो हम उसको करंट अकाउंट जो है उसके अंदर फैसिलिटेट करते हैं कि आपकी ऑनलाइन फ्री है, आपको डेबिट कार्ड फ्री दिया जा रहा है, आपको चेक बुक फ्री दी जा रही है, आपको बैंकर चेक फ्री दिए जा रहे हैं, ठीक है, बना के। बाकी हर बैंक टू बैंक चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूबीएल है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, तो यूबीएल का एक बड़ा अच्छी प्रोडक्ट है, उसका नाम है मुकम्मल करंट अकाउंट। उसमें सब कुछ ही फ्री है, डेबिट कार्ड फ्री है, चेक बुक फ्री है, अकाउंट स्टेटमेंट फ्री है, एसएमएस फ्री है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना फ्री है, उसके बाद बैंकर चेक बनवाना फ्री है, बैंकर चेक की कैंसिलेशन फ्री है, उसके अलावा सारा कुछ ही फ्री है भाईजान। आगे आ जाएंगी, सी करंट अकाउंट। द डैश रूल इज़ फॉलोड इन अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स इफ़ नीदर डेटर नॉर क्रेडिटर डज नॉट मेक एनी स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन, ठीक है, तो डी इसका आंसर है, डी। द वर्ड गार्निशी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, इसका है जी गार्नेर। भाई ये लैटिन है तो मैं इसलिए इस तरह थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। द मीनिंग ऑफ वर्ड गार्निशी मीन्स टू वार्न, ठीक है, गार्निशी आर्डर, वार्निंग आर्डर, ठीक है। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। जो आजकल निफ्ट चेक बुकें बना के भेजता है ना, तो उसके ऊपर MICR वाली इंक के साथ और नाम नूम लिखा होता है, बंदे का चेक नंबर लिखा होता है, सारा कुछ अकाउंट नंबर लिखा होता है। इन इंडिया द लॉ रिगार्डिंग द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर, बताओ भाई, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अंग्रेज़ चले गए लेकिन हमने उनके कवानीन अभी तक सीने से लगा के रखे हुए हैं। बैंक्स विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंड देम मेनली टू कॉमर्स फॉर शॉर्ट पीरियड, कमर्शियल बैंक्स, यानी कि हम। विच बैंक इज अदरवाइज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सा है? इंडस्ट्रियल बैंक, भाई लंबे अरसे के लिए लोन देगा तो इन्वेस्टमेंट बैंक। वैसे तो कमर्शियल बैंक्स आजकल थोड़े सारे वो हो गए हैं, मल्टी टास्किंग कर रहे हैं, बैंका बेच रहे हैं, ठीक है, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ब्रांचें बनाई हुई हैं, ऑथराइज डीलर भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, उसके बाद लोगों से डिपॉजिट ले रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, सारा काम ही कर रहे हैं हम। मल्टी यानी कि टास्किंग लोग हैं। अ कंपनी हु एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट इज़ कॉल्ड बैंकिंग कंपनी, ठीक है। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस जो है, डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट ये डिपॉजिट है विच इज़ रीपेएबल अपॉन डिमांड, यानी कि जब भी एक कस्टमर यानी कि ड्रार एक चेक ड्रा करेगा बैंक के ऊपर, तो बैंक इज़ ओब्लाइज्ड कि अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं, सिग्नेचर सब कुछ ओके हैं, प्राइमा फेशिया हर चीज़ ओके है, तो बैंक उसके पैसे उसको दे दे। करंट अकाउंट्स आर मेनली ओपनड बाय, हर बंदा करंट अकाउंट हम खोलने की कोशिश करते हैं, बेशक प्रोफेशनल आए, कोई एग्रीकल्चरल आए, सैलरीड आए, कोई ट्रेडिंग कुछ भी आए, हम कहते हैं भाईजान ये करंट अकाउंट है, ये खोलें, ये ज़्यादा अच्छा है, हम उनके पैसे बचाना चाहते हैं ना, ठीक है।
हम उनको फ़ायदे बताते हैं, भाई इसमें चेकबुक फ्री है, इसमें एटीएम फ्री है, इसमें ये फ्री है, इसमें वो फ्री है, तो ऑटोमेटिकली लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। वो कहते हैं भाई यानी कि मुझे को फ़ायदा हो जाए। हु कंट्रोल्स क्रेडिट इन इंडिया? इंडिया का तो इसलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का अगर है तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज, ठीक है, टाइम डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब आपने 1 साल के लिए मेरे पास डिपॉजिट में फ़िक्स पैसे रखे हुए हैं, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है, लंबे अरसे के लिए पैसे रखे हुए हैं, तो दिस इज़ टाइम डिपॉजिट, टाइम बेस्ड डिपॉजिट, इसलिए इसका आंसर है बी। इन विच टाइप ऑफ डिपॉजिट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक? ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट के ऊपर नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर। अभी फॉर एग्जांपल किसी बैंक का कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है 2 साल का, 5 साल का, कोई TDR इस तरह का है, तो उसके अंदर ज़्यादा रेट होगा रादर देन सेविंग अकाउंट। RBI वॉज सेटअप इन द ईयर 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना, ठीक है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1900 कब बना? 48 में, ठीक है, और स्टेट बैंक का एक्ट आया 1956 में, 1956 में, और 1948 में ये बना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द लोन by the banker compared to overdraft and cash credit is generally low. Which type of account holder has the permission to overdraw the amount from his or her account, करंट अकाउंट? लेकिन ये होता कोई नहीं भाई, अगर आपको कोई फैसिलिटी मिली हुई तो ओवरड्रा होगा, अदरवाइज दिस इज़ नॉट पॉसिबल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अरेंजमेंट अंडर विच बैंक्स टेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिंग विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज, ठीक है। द मेन एम ऑफ बैंकर फॉर परफॉर्मिंग द सब्सिडरी सर्विसेज is to earn dash from the customer goodwill.